नमस्कार आदाब, मैं इमरान अहमद अंसारी। अभी हमारे साथ में सर्पमित्र अजय भाई हैं। इनसे कुछ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। ये सांप पकड़ते हैं, तो किस तरह से सांप पकड़ते हैं और सांप पकड़ने के बाद इस सांप को क्या करते हैं, सब कुछ हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी आप ये सब जो सांप पकड़ते हैं ये कहाँ से पकड़ते हैं? ये सर जैसे किसी घर में गांव देहात में घर में जो है मोहल्ले में किसी घर में अगर निकलता है तो लोग मुझे बुलाते हैं। जी मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी से लोग मेरा सर्च करके बुलाते हैं मुझे। अच्छा, कि आप अपने चैनल पे अपना नंबर दिए? जी मेरा यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया वर्कर हूँ कि। अच्छा, अभी जो हमारे सामने सांप है ये कौन सा सांप है? ये बेबी कोबरा है। अच्छा हाँ, जिसको हम लोग हमारे भाषा में भोजपुरी भाषा में बोला जाता है फेटार गोहुअन नाग। अच्छा, ये सर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, इसका लेंथ कितना होता होगा? ये कम से कम 30 से 35 साल इनका जो है मतलब उम्र रहता है। जी। खैर अभी तो ये छोटा बेबी कोबरा है, 1-1.5 महीने का बच्चा है ये। बच्चा है। जी। एक जो है इसने क्या करे, इसको भूख लगा तो एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में हल गया था। अच्छा। तो वहाँ पर छोटे छोटे मेघे थे, जो मेघे होते हैं उन्हीं को खा लिया। ये क्या करे, पापी पेट का सवाल रहता है। भाई भूख लगता है तो मैं भी खाने के लिए कहीं ना कहीं जाता हूँ। ये भी अपने, और ऐसे तो सांप तो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, ये आप सबको तो पता ही है कि दिन पे दिन सांप खत्म होते जा रहे हैं, कोई बचा नहीं रहे, लोग मार ही दे रहे हैं। तो ये मेरा हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है कि सांपों को आप लोग बचाइए और घनश्याम बाबा सर्पमित्र को ज़रूर याद करें। कहीं भी अगर सांप निकलता है तो 24 घंटे एनी टाइम इन बेजुबानों को बचाना हमारा सबसे बड़ा धर्म बनता है, इसलिए मैं इनको बचाता हूँ। सर ये खाते क्या चीज़ है? इनका प्रिय भोजन है चूहा और मेढक। अच्छा जी, जो चूहा और मेढक होता है इनका प्रिय भोजन है, उसी के तलाश में आपके हमारे घरों में प्रवेश कर जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इनको बचाने के बजाय इनको मार देते हैं और ये बेचारे तड़प के मर जाते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। सर गांव देहात में देखा जा रहा है जैसे सांप काटने के बाद लोग झाड़ फूंक इस तरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर मैं सभी से मैं बता देना चाहता हूँ कि सांप काटने के बाद तो सबसे पहला नंबर किसी तांत्रिक या जड़ी बूटी के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर सांप काट लेता है, सांप काटने के बाद आप फ़ौरन उसके एक बित्ता ऊपर बंदिश मार दीजिए। बंदिश जिसको मतलब जैसे मान लो सांप यहाँ काट, हाँ यहाँ सांप काट लिया है तो यहाँ पर आप बांध करके आप तुरंत जो है उसको जिला अस्पताल पहुँचाइए। जो सरकारी अस्पताल नहीं होता है वहाँ पर आप पहुँचाइए। जो वहाँ पर अगर आप पहुँचा देंगे तो क्या रहता है कि जिला अस्पताल में जो वहाँ के डॉक्टर लोग रहते हैं वहाँ पर देखेंगे, और अगर जहरीला सांप काटा रहेगा तो आपको एंटीवेनम देंगे। अगर जहरीला सांप नहीं काटा रहेगा तो आपको 1 घंटा आधा घंटा वो रेस्ट करने के लिए बोलेंगे कि आप बैठिए। अगर जहरीला सांप काटा रहेगा तो आपका आँख धीरे धीरे ढपकना चालू हो जाएगा, आपको उल्टी होने लगेगी, तो उस समय फिर वो एंटीवेनम आपको दे देंगे। तो क्या रहता है, एंटीवेनम देने से तत्काल वो उसका प्रभाव पड़ता है, तो दोनों जब टकराता है तो कहते हैं जहर जहर को काटता है। ये इस भैया के कहने का मतलब है जैसे आपको सांप कभी भी काटे तो आपको अंधविश्वास जैसे झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट जिला अस्पताल जाना है, वहाँ आपको इलाज करवाना है। तो जैसे अगर मान लो क्या पूछ रहे थे आप? यही जैसे झाड़ फूंक के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, हाँ। और वो अपना जान भी गंवा देते हैं जरूर चक्कर में। तो इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ करके, भाई मैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन बेजुबानों की जान बचाता हूँ, लोगों की जान बचाता हूँ। इसलिए करता हूँ ये काम कि ताकि बेजुबानों को बचाया जा सके। आप सबको तो पता ही है कि आज के 40-45 साल पहले जितने सांप थे उतनी बीमारी कम थी। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे सांप से रिलेटेड इसमें क्या मैटर है मैटर, क्योंकि सांप जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं। जो चूहे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको खा करके हमारा अनाज बचाते हैं। आज जो अनाज हम खा रहे हैं इन्हीं का देन है, नहीं चूहा हमारा सारा अनाज खा जाते हैं तो हमारा अनाज बर्बाद हो जाता है। किसी घर में अगर खेत में अभी जाकर देखते हैं, खेत में जो होता है ना गाँव, जहाँ पर हम गेहूँ धान लगाते हैं, तो चूहे से आकर जब पूरा चाल देते हैं, काट देते हैं, नुकसान हो जाता है। तो अगर ये सांप जो रहते हैं जाके चूहे को खा लेते हैं तो हमारा एक हिसाब से अगर माना जाए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये जो सांप होते हैं। एक तो पर्यावरण मित्र हैं सबसे पहला नंबर, और इनको मारना हमारा सबसे बड़ा भूल है। अगर मान लो यही सांप अगर किसी मंदिर में दिख जाता तो लोग उसको भगवान मान करके उसको पूजा करते हैं। अगर ये सांप किसी घर में दिखाई पड़ता है तो उसको लोग मार देते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए भाई। सांप सांप होता है, जैसे मेरे अंदर प्राण है
तो आज मेरे अंदर प्राण है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो आपके सामने सांप है, इसके अंदर जहर भी है? जी, इसके अंदर जहर है। और सर देखा जा रहा है, जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे गांव में, मोहल्ले में इस तरह से सांप लेके लोग आते हैं, दिखाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उसको लेके क्या कहना? उसको लेकर मैं यही भी प्रशासन भी मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी सपेरे बंगाली गाँव देहात में सांप को ले जाकर दिखा रहे हैं, उनका दांत तोड़ करके उनको गली गली मोहल्ले में दिखा रहे हैं, उसी से पैसा कमा रहे हैं, और वो बेजुबान जो सांप होता है बाद में वो मर जाता है। जिसका दांत, जैसे ये सांप है, तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे, जहर निकाल देंगे तो मर जाएगा ना। सिंपल सी बात है, 1 महीना 2 महीना जिएगा, उसके बाद वो मर जाएगा। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि उसको कोई ऐसा काम ना हो, ये सब बंद होना चाहिए। वो लोग गांव में जाते हैं, मालूम है क्या करते हैं? गांव में जा करके वो अंधविश्वास का बढ़ावा देते हैं, कहते हैं बीन बजाने से सांप निकल जाता है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है, साइंटिस्ट आप लोग पढ़े लिखे हैं, इनके अंदर कान नहीं होता है, सबसे पहला नंबर। इनके अंदर कान नहीं होता है। अगर इनके अंदर कान नहीं होता है तो क्या बीन बजाने से सांप निकल जाएगा? सिंपल सी बात है, बीन बजाने से सांप नहीं निकलता है। हाथ जोड़ के विनती है आप लोग से कि इस अंधविश्वास में ना पड़ें, बिल्कुल ना पड़ें। ये सब पुरानी बातें हैं। सर इसको रख के आप ये दूसरा डिब्बा दिखाइए, इसमें क्या आपका है? रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक इंडियन मॉनिटर लिजार्ड है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं बिच खपड़ा जी। अच्छा, गांव देहात में इसको बिच खपड़ा बोला जाता है? जी जी। मैं इसको निकालूंगा, अभी आएगा बाहर। क्या लग रहा है भैया? कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना। सर बाहर आइए, सर बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, चलिए बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। देखिए ये बिच खपड़ा इसको कहा जाता है, ये भी जहरीला होता है ना? बहुत जहरीला, सांप से ज़्यादा। अच्छा, नहीं, इसके अंदर भी एक अंधविश्वास फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसके विषय में भी एक अंधविश्वास फैला हुआ है। इसको काटने से दिमाग की नस तुरंत फट जाती है। इसके विषय में भी एक अंधविश्वास फैला हुआ है। जी जी। जो लोग कहते हैं कि ये जहरीला होता है, सबसे पहला नंबर ये जहरीला नहीं होता है, इसके अंदर जहर नहीं होता है। ये जो बिच खोपड़ा है, हमारे गांव देहात में क्या है, अंधविश्वास फैला हुआ है। जो लोग कहते हैं कि ये अगर किसी को काट लेगा तो इंसान अंदर स्पॉट मर जाएगा, उसका 12 बंड फट जाएगा। जी जी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जहर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसके काटने से कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं है। ये बिना जहर वाला है, नॉन वेनस है। देखिए अभी काटने के लिए दौड़ रहा है, ये अपने रक्षा के लिए मेरे ऊपर भी अटैक करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है इनको भी ना मारे, अगर दिखाई पड़ते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि जो बेचारे हमसे क्या करें, लगाव हो चुका है इनसे। नंबर मेरा अगर मेरे से आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, मैं आपको नंबर बता देना चाहता हूँ, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7007579571। एक नंबर और है 9919863806। आप कभी भी मेरे पास फ़ोन करके आप मुझे बुला सकते हैं, 24 घंटे एनी टाइम। तो ये थे अजय जी, सर्प मित्र हैं, और इनका नंबर भी आपको, इन्होंने अपना नंबर भी दे दिया है। अगर आपके घर मोहल्ला या और कहीं भी इस तरह के कोई सांप या और कोई जहरीला जानवर निकलता है तो आप सर को फ़ोन करिए, और सर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे और उसकी जान बचाएंगे उसको। इस तरह के बेजुबान जो जानवर होते हैं, सांप वगैरह, इनको मारना नहीं चाहिए। इनके कहने का मतलब इनको मारना नहीं चाहिए, इनको बचाना चाहिए। तो ये बात सही है, इनको कोशिश करिए बचाने का। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।